इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं हम डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब से, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़्ज़िया निगार हैं, बहुत मालूमात हैं, काबिल शख्सियत है। उनसे पता करते हैं कि वो इस जंग को कैसे देखते हो, ये जंग कितने अरसे मज़ीद चलेगी। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए, ये दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट सुबह आई थी, उसके बाद हेगसेट की, इस वक्त अभी थोड़ी देर के बाद व्हाइट हाउस से फिर एक और ब्रीफिंग आने वाली है ऑन ईरान सिचुएशन पर। तो ये अगर आप इसको थोड़ा जल्दी कंक्लूड ना समझें तो ईरान जंग जीत चुका है। ईरान जंग जीत चुका है। अभी अमेरिका एस्केप ढूंढ रहा है, जिसको कहते हैं ना फेस सेविंग, एस्केप की पोजीशन में है वो इस वक्त। फिर इजराइल के अभी उन्होंने वजीर दिफा ने ये भी कहा है कि हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए जंग नहीं चाहते। तो फिर आप मुख्तसर पीरियड के लिए अगर जंग चाहते थे तो उसके नतीजे आपको नहीं मिल सके अपनी पसंद के, एंड एक्चुअली यू हैव लॉस्ट द गेम। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई दे वर सो इन हरी कि ईरान पर उन्होंने हमले के लिए ऐसा क्यों किया। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना यह है कि मुझे डिफेंस मिनिस्टर, जिसको वॉर मिनिस्टर वो कहते हैं, वो उन्होंने मुझे कुछ मिसलीड किया, मिस इन्फॉर्म किया। मार्को रूबियो ने मुझे कुछ और कहा, और लीव लेट जो है उनकी सेक्रेटरी, उन्होंने कुछ और कहा। तो उसके बाद ट्रम्प साहब ने एक ओपिनियन बनाई कि एज इफ मेरे एडवाइजर्स और मेरे कैबिनेट मिनिस्टर ये चाहते हैं कि ईरान पर हमला कर दिया जाए तो मैंने कर दिया। यानी इससे साबित ये हो रहा है कि ये सब हरीडली हुआ है, गुस्से में हुआ है, और वो समझ रहे थे कि सामने से कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, कोई मुदाफियत नहीं होगी, और हम आसानी से ईरान में रिजीम चेंज कर लेंगे, ईरान को ऑयल पे कब्जा हो जाएगा हमारा।